नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट 21 के लिए आपके लिए 4 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। 1 अगस्त ऑफिशियल डेट आपकी नीट की अनाउंस हो चुकी है। आज आपका अप्रैल मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीने आपके पास। तो अभी आप किस तरह से प्रिपरेशन करें कि इन 4 महीनों में आपके लिए आपका सिलेक्शन इंश्योर हो नीट 21 के लिए। तो क्या होगी आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी, क्या रखनी है। अब स्ट्रैटेजी के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ ये सिर्फ एक बेसिक गाइडलाइंस है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट किसी के लिए एकदम यही एग्जैक्ट मेथड काम नहीं करेगा। आपको अपने हिसाब से, अपने आप को समझते हुए, अपनी टेंडेंसी आपकी जैसी है उसको समझते हुए आप इस स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करेंगे। अपने हिसाब से आप इसको ढालेंगे, समझेंगे और फिर देखेंगे कि आपके लिए क्या सही तरीके से काम करता है। बट ये जो 4 महीने हैं अभी लास्ट में आपके एग्जाम के लिए, ये बहुत ही क्रूशियल होते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो आप इस 4 महीने में, लास्ट के जो 4 महीने होते हैं, 3 महीने 4 महीने होते हैं, इसी टाइम पे आप अपना 100% देंगे, आप अपना बेस्ट देंगे, प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आइए देखते हैं। अभी आप सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप अभी सब स्टैंड कहां कर रहे हैं। लेट से आप अगर अभी नीट का मॉक टेस्ट देते हैं और आपका स्कोर लेस देन 300 आ रहा है, या समवेयर अराउंड 300 टू 400 आपका स्कोर है, 400 टू 500, 500 टू 600, या 600 प्लस। 300 आपका स्कोर है, 300 टू 400, 400 टू 500, 500 टू 600, या 600 प्लस। ये आप उसी टेस्ट का स्कोर को एनालाइज करेंगे जो आप अपने फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे होंगे। जो आप अभी अपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपका स्कोर क्या है, आप उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आप अभी किस कैटेगरी में आ रहे हैं। आपके पास अभी 4 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। लेट से आप अगर स्टार्टिंग की 2 कैटेगरीज में आ रहे हैं अप टू 400 मार्क्स, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि अभी आपको अपना काफी सिलेबस कंप्लीट करना है। आपने अभी अच्छी तरीके से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। 400 तक स्कोर अगर आपका आता है तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अभी आपने अपना सिलेबस 50% या उसके इक्वल या उससे कम, 50% ऑलमोस्ट आपने अपना सिलेबस 50% के आसपास आपका सिलेबस अभी कंप्लीट, या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, बट कहीं ना कहीं, क्योंकि 400 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो अराउंड आपके 250, या मेरे हिसाब से 250 तक तो आपके बायो में इजिली आ रहे होंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री इंक्लूड करके आपके अगर सिर्फ 150 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपका सिलेबस अभी काफी कम इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है विद इन 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून। अगर आप अप्रैल या मई तक अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं दैट इज वेल एंड गुड, दैट इज एक्सीलेंट। मई तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो जून और जुलाई ये आपके पास पूरे के पूरे 2 महीने रहेंगे अपना बाकी का रिवीजन करने के लिए प्रॉपर तरीके से। लेट्स से आप 400 टू 500 कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट आपका सिलेबस 60 टू 70% कंप्लीट है। 60 टू 70% कंप्लीट आपका सिलेबस इस टाइम पे है। ये बच्चे 400 टू 500, ये आपके लिए अभी इस टाइम पे जरूरी है कि आपका जो भी बचा हुआ सिलेबस है, जो भी आप जिस भी टॉपिक्स में आप ज्यादा गलतियां कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में, आप एनालाइज करते हैं, जो भी आपका बचा हुआ सिलेबस है, आप उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें विद इन मई तक आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और फिर जून एंड जुलाई में रिवाइज करें। 500 टू 600, मोर देन 70% आपका सिलेबस कंप्लीट है, 70 टू 80%। इस समय पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और जो आपके वीक टॉपिक्स आपको लगते हैं उन पे आपको फोकस करना है। 600 प्लस वाले बच्चे, एक्सीलेंट। 600 प्लस अगर आपके स्कोर इस टाइम पे आ रहे हैं तो आप 700 तक जा सकते हैं। यकीन मानिए 700 आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस टाइम पे अपने मॉक टेस्ट में 600 ला रहे हैं। आपको कंसिस्टेंटली सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको ढंग के क्वेश्चंस लगाने हैं, अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये 600 स्कोर आपका 4 महीने में 700 जरूर कन्वर्ट होगा। अब बात करते हैं कि आपके लिए बेसिक अभी आपको कुछ चीजें जो करनी है इन 4 महीने में और क्या चीजें आपको नहीं करनी है। हर तरह के कैटेगरीज बच्चों को ये चीज फॉलो करनी है, जरूर से ध्यान दीजिएगा इन बातों पे।
तो बच्चों, जो काम आपको सबसे पहले करना है अपने लिए वो है ये, सेट अप अ स्कोर फॉर योरसेल्फ, फिक्स अ टारगेट। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने नंबर को आप टारगेट करके लेके चल रहे हैं। आपको अपना एम पता होना चाहिए, तभी आपकी डायरेक्शन सही होगी। लेट से मेरे हिसाब से अभी 2019 और 20 जिस तरह का 2 साल का भी पेपर आया है, जो एनालिसिस हुआ है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आपके लिए जो सेफ स्कोर हो सकता है वो 630 हो सकता है। अब बहुत से लोग इस पर डाउट करेंगे, 630 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट तो कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। बट इस बार नीट 20 में आपका ऑल इंडिया कट ऑफ 611 या 12 मार्क्स पे था ऑलमोस्ट, जो लास्ट के कॉलेज मिले 611 या 612। 630 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कट ऑफ हर साल इंक्रीज हो रही है। अगर पेपर इस लेवल का रहता है जैसे 20 का था, तो भी कट ऑफ इंक्रीज ही होगी। बट इसके साथ एक और फैक्टर जो एडअप करेगा वो ये है कि गवर्नमेंट काफी तेजी से गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऐड कर रही है। इस बार यूपी में भी हम 7 to 8 न्यू मेडिकल कॉलेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो मार्क्स बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ रहा था वो सीट्स आने की वजह से थोड़ा कम जाएगा, 625 to 630, 630 फॉर अ सेफर साइड। मुझे ऐसा लगता है कि 630 इस बार के लिए एक सेफ स्कोर होगा। अभी कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बट 630 आपको 630 अपने लिए मिनिमम सेट करके चलना है कि 630 मार्क्स मुझे अपना मिनिमम है, मुझे इससे हाई स्टैंडर्ड ही सेट करना है अपने लिए। आप 650 स्कोर करें, 680 आप टारगेट करें अपने लिए, 650, 680, 700 वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट किसी का भी टारगेट 630 से कम नहीं होना चाहिए। आपको अपने लिए इतना तो फिक्स करना है कि ये आपका मिनिमम है। अब इसके बाद 630 आपको अगर पहुंचना है तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। डिवीजन क्या हो सकता है? बायो के लिए कोई भी बच्चा कैसा भी हो, 85 प्लस क्वेश्चंस, 85 मिनिमम, 85 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं 340 मार्क्स। 85 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं आपको 340 मार्क्स मिलते हैं। आप अगर बाकी के 5 क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो 335। एंड मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे इस साल नीट 20 में अगर कोई बच्चा भी सेलेक्ट हुआ है, उसमें 90% स्टूडेंट्स के बायोलॉजी में 330 मार्क्स तो थे ही। 330 मार्क्स एवरेज जो बच्चा, हर एक बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है, 90% ऑफ देम हैव स्कोर्ड 330 मार्क्स इन बायोलॉजी, 330 या उससे ज्यादा ही। तो बायोलॉजी में आपको 85 प्लस तो करना ही करना है, 85 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। बाकी बचा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, किसी में आपको 40 जाना है, किसी में आपको 35 जाना है, वो आपके ऊपर है। आपको फिजिक्स आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप 40 फिजिक्स में जाएंगे, केमिस्ट्री आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप केमिस्ट्री में 40 जाएंगे। ये तीनों को ऐड ऑन करने पे 160 क्वेश्चंस which will be equal to 640 मार्क्स, 640 मार्क्स और 630 मार्क्स अप्रॉक्स। तो आपका रफली ये डिवीजन होना चाहिए, 85 क्वेश्चंस बायोलॉजी में, 40 एंड 35 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप इस बात को समझिए, आपका जो टारगेट होगा 630 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें। बायोलॉजी में 85 से कम नहीं जाना है। बायोलॉजी के लिए आपको 85 क्वेश्चंस करना है। कैसे करना है बायोलॉजी में आपको 85 क्वेश्चन, किस तरह से, उसके लिए सेपरेट वीडियोस आएंगे, लेक्चर वीडियोस आने वाले हैं बायोलॉजी के, क्विज के वीडियोस रेगुलरली अपलोड होंगे, आप उन सबको फॉलो करिए। बायोलॉजी के एनसीईआरटी रेगुलरली पढ़ते रहें। 85 क्वेश्चन बायोलॉजी में लाना बहुत ईजी है, 85 क्वेश्चन सही करना। तो ये था आपका पहला पॉइंट कि आपको अपने लिए एक टारगेट सेट करना है। दूसरा पॉइंट जो आपके लिए है वो है कि आपको अपना सिलेबस, कंप्लीट योर सिलेबस एज एसएप, एज सून एज पॉसिबल। आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। जिनका भी अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अप्रैल और मई, कोशिश करिए कि आप इन 2 महीनों में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। नहीं हो पाता है तो आप जून भी ले लेंगे। बट जुलाई में आप कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। मान लेते हैं अगर वर्स्ट केस सिनारियो में भी अप्रैल मई जून आपने 3 महीने दिए अपने बाकी के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, अलॉन्ग विथ रिवीजन आप करते रहेंगे इसके साथ, बट आप बाकी का सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे इन 3 महीनों में। वर्स्ट केस सिनारियो में अगर मान लीजिए आपका 90% सिलेबस ही कंप्लीट हो पाता है जून तक, तो आपको जो बचा हुआ 10% सिलेबस है वो आप जुलाई में बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। बल्कि जो आपको 90% सिलेबस कवर्ड हुआ है जून तक, आप उसको जुलाई में जाके सिर्फ और सिर्फ रिविजन करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप इस 90% को अगर आप अपना 100% देके प्रिपेयर करते हैं ना, तो ये जो 10% बचा हुआ है ये आप तैयार नहीं भी करते तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सिर्फ सिलेक्शन एम कर रहे हैं तो अब 90% सिलेबस को अगर आप 100% कवर करते हैं तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है। बट
ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि लास्ट के 1 से 1.5 महीने में आपको कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल नहीं स्टार्ट करना है। लेट्स से अगर आपको ऑप्टिक्स छूट गया, आपने सारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में सारे चैप्टर कंप्लीट किए, फिजिक्स में आपको सिर्फ ऑप्टिक्स छूट गया, तो अब ऑप्टिक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं। लास्ट के 1 महीने में आपने जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को जो बाकी सारे सिलेबस कंप्लीट किया है, आप उसको अच्छे से रिवाइज करें, मॉक टेस्ट दें, ऑप्टिक्स को आप निग्लेक्ट कर दें। ऑप्टिक्स आपके 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आप इस बात को समझिए, जो आपने 90% अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, उसमें अपना 100% अपना बेस्ट दीजिए। 3 या 4 क्वेश्चन से फिजिक्स में अगर आप 35 क्वेश्चन भी एम कर रहे हैं, अगर आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट था, ऑप्टिक्स कंप्लीट नहीं था, तो भी आप 41 या 42 क्वेश्चंस तक आप जाएंगे। 42 या 41 क्वेश्चंस में अगर आप 35 भी सही करते हैं, तो भी आप अपना जो टारगेट था 640 या 630 मार्क्स का, वो आप अचीव कर लेंगे। तो लास्ट के 1 महीने में कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, और कोशिश तो यही करना है कि मई या जून मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नहीं होता तो आप जून तक एक्सटेंड करेंगे उसे। थर्ड पॉइंट आपके लिए ये है कि आपको हमेशा रिवीजन अपने वोलाटाइल टॉपिक्स का करते ही रहना है। जो भी आपके वोलाटाइल टॉपिक्स हैं, वोलाटाइल टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स जो आप इजीली भूल जाते हैं। लेट्स से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, आपका बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर हो गया, या फिजिक्स में आपके फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर के फॉर्मूलाज हो गए। मतलब जो भी है आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप इजीली आप भूल जाते हैं, जो वोलाटाइल हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी वोलाटाइल है, ऑर्गेनिक भी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आपको रिवीजन जरूर से जरूर करते रहना है। रोज आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है इस टाइम पे। आप अगर 5 घंटे या 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, तो आपके 3 से 4 घंटे आपके रिवीजन में जाने चाहिए। आप इस बात को बिल्कुल नोट डाउन करें। 6 से 7 घंटे आप इस समय पढ़ाई अगर स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ऑनेस्टली अगर आप 6 घंटे, 5 से 7 घंटे अगर आप ऑनेस्टली बैठ रहे हैं अभी से 4 महीने तक, तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर कितना घंटा कितना घंटा कितना घंटा। 5 से 7 घंटे, 5 घंटे से लेके 6 घंटे या 6 से 7, 5 घंटे भी अगर आप डेली अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप 5 से 6 घंटे रोज दे रहे हैं, अपना 100% आप उस दे रहे हैं उस टाइम, तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है। तो रिवीजन पे अभी आपको ज्यादा फोकस करना है, रिवाइज करते रहना है। फोर्थ पॉइंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस टाइम पे जो भी आप टेस्ट देंगे, या तो वो 11th का कंप्लीट हो, 12th का कंप्लीट हो, या आपका होल सिलेबस कंबाइंड हो, इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस पेपर्स ही देने हैं। आप अपना फुल सिलेबस पेपर देंगे और अपने मार्क्स को एनालाइज करेंगे। लेट्स से पहले टेस्ट में आपके 450 मार्क्स आए, एक हफ्ते बाद आपने दिया 480 आए, एक हफ्ते बाद दिया फिर 480 आए, एक हफ्ते बाद और दिया 520 आए। तो आपको इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं और अपने मार्क्स को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। और ये बात भी देना है कि बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि एक दिन में 2-2 टेस्ट दे रहे हैं, 3-3 4-4 टेस्ट दे रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। आप वीकली एक टेस्ट दें, एक टेस्ट से ज्यादा वीकली बिल्कुल ना दें। हफ्ते में 2-2 3-3 4-4 टेस्ट दे रहे हैं, आप जितना ज्यादा टेस्ट देंगे आपकी प्रैक्टिस तो बनती है, बट फिर आप नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने लगते हैं। जैसे जैसे आप टेस्ट देने जाते हैं, ज्यादा टेस्ट देते हैं, आपका मन से आपका टेस्ट के लिए डर खत्म होते रहता है। इसके साथ अब क्या होता है कि अब आप नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू कर देते हैं, वो एक नेगेटिव टेंडेंसी डेवलप करता है। तो वीक में एक टेस्ट देना सफिशियंट है। आप बाकी 6 दिन हफ्ते में पढ़ाई करें, एक दिन टेस्ट दें। जिस दिन आप टेस्ट देते हैं उस टेस्ट को फिर आप एनालाइज करें। मॉर्निंग में अगर आपने टेस्ट दिया 3 घंटे, आप उसके बाद अपना ब्रेक लीजिए, फिर 3 से 4 घंटे आप उस टेस्ट को एनालाइज करिए। बायोलॉजी में आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए, कहाँ गलत किए, किस तरह से गलत किए। जो आपने क्वेश्चन सही किए, कहीं वो गलती से तो नहीं सही हो गया, गलत कॉन्सेप्ट था बट वो वहां पे सेट तो नहीं हो गया। आप हर एक क्वेश्चन को सीरीज वाइज देखेंगे, समझेंगे, और फिर आप तब जाके आपका मॉक टेस्ट देना सक्सेसफुल होगा। सिर्फ टेस्ट दे दिया, मार्क्स देख लिए, गलत क्वेश्चंस को देख लिया नहीं। जो आपने क्वेश्चन सही भी किए हैं, उसके पीछे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन था कि आपने वही सोच के उसको आंसर किया था। जब तो आप ये करते हैं, 3 घंटे के टेस्ट अगर आप 3 से 4 घंटे में एनालाइज करते हैं, तब जाके आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं फुल सिलेबस, उसका आपको फायदा मिलेगा। फाइनल पॉइंट आपके लिए ये है कि जो आपके नीट के पेपर्स हैं 2019 और 2020 का, वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। 2019 में भी 2 पेपर्स हुए, पहला पेपर हुआ, दूसरा पेपर उड़ीसा में हुआ। 2020 में भी 2 पेपर्स हुए आपके सितंबर में और अक्टूबर में। ये जो आपके 4 पेपर्स हैं, आप इनको डीपली एनालाइज करिए। आप पहली बात तो आप इन चारों पेपर्स को खुद से सॉल्व करिए, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप वो देखिए। इसके बाद आप इन पेपर को एनालाइज करिए, बायोलॉजी का सेक्शन स्पेशली, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों सेक्शन आप एनालाइज करिए। क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं, आप ये देखेंगे क्वेश्चंस बहुत सुपरफिशियली पूछे जा रहे हैं।
सरफेस लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को जब आप एनालाइज करेंगे आपको पता चलेगा कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 4 पेपर्स को आप फोकस करके अपनी प्रिपरेशन इनके बेसिस पे करेंगे। मॉक टेस्ट आप देंगे, रेगुलरली देंगे, वो अच्छी बात है, बट ये जो 4 पेपर्स आपके पास हैं, ये आपका फाउंडेशन यहीं से बनेगा। आप इन पेपर्स को अपने ध्यान में रख के, क्योंकि पैटर्न नहीं चेंज होने वाला, पैटर्न जो अभी चल रहा है वही चलेगा, क्योंकि ऐसी कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है। विनीत जोशी ने भी कहा है कि हम एग्जाम को टफ बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो आप इन 4 पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करिए। बाकी जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं आप उनको फोकस करिए। रिवीजन कंप्लीट अच्छी तरीके से करते रहिए। नीट शास्त्र को फॉलो करिए। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के हम कंप्लीट रिवीजन आपके लिए लाने वाले हैं। क्विज हम डेली अपलोड कर रहे हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।